नमस्कार मित्रों, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने चैनल जेवीडी न्यूज में। पिछले एपिसोड में रावण ने अपनी युक्तियों से, जिस तरीके के शब्दों का चयन उन्होंने किया, उससे सीता जी को उस रेखा को पार करने पर विवश कर दिया। इस व्यवस्था के उपरांत जिस प्रकार का दुराचरण ऋषि मुनि के वेश में रावण ने किया है, माता सीता समझ गई कि कौन है ये ऋषि, तो नहीं कौन है, अपनी सच्चाई बताइए। उसके बाद अभी भी हम लोग ये देख रहे हैं कि किस प्रकार से मंदोदरी जी चिंतित है कि उनके पति के प्राणों की रक्षा की जा सके, समस्त लंका की रक्षा की जा सके। एक लंकेश यानी लंका के अधिपति के साथ ही समस्त लंका का जीवन जुड़ा हुआ है। अब उस सूरते हाल में यानी इस कंडीशन में भी माता को लगता है रावण को रक्षा की जरूरत है, जिसके छत्र छाया में ये समस्त राज्य पल पोस रहा है, समस्त ग्रह को बंदी बना रखा है। तो उनके ग्रह की चाल क्या है? उन पे समस्त राज्य पल पोस रहा है, उसको ये ग्रह नक्षत्र डुबा देंगे। वो जो इसके कब्जे में, जिनके आदेश से यानी लंकेश के आदेश से जो ग्रह दशा चलती है, जो ग्रह चलते हैं, जो रुक जाते हैं, वो इनको मारेंगे। एक तरफ हमने देखा कि प्रभु श्री राम जी लक्ष्मण जी के मिल चुके हैं और उनको ये ज्ञात हो चुका है कि ये चाल सफल होने ना दिया जाए, वो सफल होने ही वाली। बहुत ही गति से वो दोनों लोग वापस आश्रम की तरफ आ रहे हैं। चले देखते हैं आगे किस प्रकार से रावण इनको लेके जाते हैं। शुरू करते हैं एपिसोड नंबर 182 पार्ट 2। कपटी हो तुम जनक, कपटी। जिस कन्या का स्वयंवर आयोजित किया है इसने, वो इसकी पुत्री है ही नहीं। किसी को नहीं पता कि ये जनक की अयोनिजा कन्या है। किसी को नहीं पता कि इस कन्या का वंश क्या है। लंकापति रावण? हाँ, लंकापति रावण। अब तू मेरी दासी बनेगी, रावण की दासी। अधर्मी रावण, तुमने एक स्त्री के साथ छल करके अच्छा नहीं किया। छल तो तेरे पति राम ने मेरी बहन शूर्पणखा के साथ किया था। मैं तो मात्र छल और अपमान का प्रतिशोध ले रहा हूं। किसी की बहन का अपमान करना इतना सहज नहीं, वो भी रावण की बहन का। अब लंका चलो, वहीं तुम्हारा बाकी का निर्णय होगा। अब तुम्हारे सारे प्रयास निष्फल हैं। तुम मुझसे बचकर कहीं नहीं जा सकती हो। सूर्यदेव ने इसी द्रोण पर्वत के बारे में तो बताया था।
ब्रह्मपुत्र जामवंत जी भी यहीं कहीं होंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हे विष्णु भक्त जामवंत जी, आप अपने नेत्र खोलिए। और मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए। प्रणाम केसरी नंदन हनुमान। आप मुझे पहचानते हैं? संजनी नंदन, आपकी टेढ़ी टूढ़ी को कैसे भूल सकता हूँ। आपके जन्म से आपके बाल्यावस्था तक मैं अंजन प्रदेश में ही तो था। आपके पिता महाराज केसरी मेरे बाल सखा। किंतु आप अंजन प्रदेश से यहाँ क्यों चले आए? केसरी नंदन, मैं इस पृथ्वी पर किसी विशेष कारण से ही आया हूँ। तब तक वो महत्वपूर्ण समय नहीं आता, मैंने सोचा इसी द्रोण पर्वत पर अपने प्रभु नारायण की आराधना में मग्न हो जाऊं। किंतु आप यहाँ किसी विशेष उद्देश्य से आए हैं। मुझे लगता है जिस समय की प्रतीक्षा आपको है वो समय आ गया है। मैं कुछ समझा नहीं। मुझे यहाँ स्वयं मेरे गुरु सूर्यदेव ने भेजा। सूर्यदेव के पुत्र सुग्रीव संकट में है और इस समय उनकी सहायता केवल आप ही कर सकते हैं। बाली और सुग्रीव मेरे मित्र वृक्षराज के पालित पुत्र हैं। क्या हुआ सुग्रीव को? हमें शीघ्र ही यहाँ से चलना होगा। मैं आपको पूरी घटना मार्ग में बताता हूँ। प्रणाम जामवंत जी। धैर्य धारण रखो पुत्र। धर्म युद्ध में अधर्म की पराजय निश्चित है। तुम्हारे साथ जो हुआ वो अधर्म की पराकाष्ठा है। तुम्हारे पिता वृक्षराज ने सदैव तुम दोनों भाइयों को धर्म और नीति की शिक्षा दी, किंतु उसके पश्चात भी बाली का यह पराभव और पतित आचरण दुख और लज्जा का विषय है। किंतु मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि बाली का अंत अब समीप है। अब उसकी रक्षा कोई नहीं कर सकता। आप तो बाली को बाल्यावस्था से ही जानते हैं। उसको परास्त करने का कोई तो मार्ग होगा। बाली अपने शत्रु का आधा बल स्वयं ही धारण कर और भी बलवान हो जाता है। उसे परास्त करने का एक मार्ग है, ऐसे व्यक्ति या अस्त्र की खोज की जाए जिसके ऊपर बाली के इस विशेष शक्ति का कोई प्रभाव न पड़े। किंतु जामवंत जी, इस प्रकार का शस्त्र मिलेगा कहाँ? ये 7 वृक्ष देख रहे हैं? बाली को वही परास्त कर सकता है जो इन 7 तालों के वृक्षों को एक ही बाण में बेच सके। किंतु जामवंत जी, ये तो असंभव है। जब तक हो ना जाए तब तक असंभव ही लगता है। किंतु ऐसा वीर और पराक्रमी धनुर्धर हम ढूंढेंगे कहाँ? जब जब संसार में अधर्म और अनीति की वृद्धि होती है, जब जब असुर, अधर्म और अभिमानी व्यक्ति पृथ्वी पर अत्याचार करते हैं, तब ऐसा ही वीर, पराक्रमी और धनुर्धर धर्मात्मा इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं। और बाली जैसे अधर्मी और पापी का विनाश करते हैं, सज्जन प्राणियों की रक्षा और धर्म की स्थापना करते हैं। उसे कहीं खोजने की आवश्यकता नहीं, वो स्वयं ही हमारी ओर इस पाप और अनीति का
विनाश करने हेतु आ रहे हैं। सीता, व्यर्थ है मुझसे बचने का प्रयास। तुम्हारा हरण करने के लिए क्या कुछ करना पड़ा याद है तुम्हें? कितने पद, कितनी रणनीति बनानी पड़ी मुझे, कुछ ज्ञात है तुम्हें? मैंने मामा मारीच को स्वर्ण मृग के रूप में यहां भेजा। उनके मुख से राम के स्वर में तुम्हें और लक्ष्मण को सहायता के लिए पुकारना, सब मेरी योजना के अनुसार ही हुआ। और तुम सब कितने भोले निकले, मेरी एक चाल को भी समझ नहीं पाए। सीता, आओ, बाहर आओ। अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। राकेश, यदि मेरे पास आने का प्रयास भी किया तो मैं तुम्हारा वध कर दूंगी। उन दो सन्यासियों की भांति तुम भी युद्ध कला में निपुण हो, किंतु दुख इस बात का है कि ये युद्ध विद्या रावण के सामने निरर्थक है। स्त्री के समक्ष बल का प्रदर्शन कर रहे हैं राम। स्त्री के समक्ष बल प्रदर्शन नहीं, स्त्री हमेशा सम्मान और प्रेम के लिए जानी जाती है। सम्मान और प्रेम यूं, क्योंकि जब उसके सामने बल प्रदर्शन आप करते हैं और कहीं गलती से भी उसने मां दुर्गा का रूप धर लिया तो फिर दिक्कत है। खैर, बात करते हैं इस प्रकरण की, सीता हरण के प्रकरण की। जिस तरीके का आचरण लेकर के आए थे आश्रम के समय, वो था एक मुनि का, और जिस तरीके का आचरण वो अब कर रहे हैं वो इस संसार के सबसे बड़े असुर का है, जो कि वो स्वयं हैं अपने आचरण के अनुसार। कैसे कोई आपके जीवन में प्रवेश करता है अपने आचरण को छद्मवेश धारण, अपने आचरण को तनिक देर के लिए बदल के आपके जीवन में प्रवेश करके आपके जीवन को तहस नहस कर देता है। समझने की परख मांगिए भगवान से सभी लोग कि किसी भी तरीके से किसी भी परिस्थिति में हमें वो दृष्टि मिलनी चाहिए जिससे ये छद्मवेशधारी इस कलयुग में हमें पहचानने में मिल सके। कलयुग से तात्पर्य ये है किसी का आचरण आप बाहरी से नहीं समझ सकते, उनकी अंतरात्मा को देख पाए, इतनी दृष्टि चाहिए। आप एक्सपीरियंस इतना तो चाहिए, इतना चाहिए कि किसी भी व्यक्ति को एक बार में आप पहचान पाए कि मैं उसकी सहायता करूं या ना करूं। जिस तरीके से एक मुनि का वेश धारण करके, एक वैरागी मुनि का वेश धारण करके, वैरागी मुनिष मतलब कि जिसको ये स्त्रियों से कोई मोह ही ना हो, जिसको घर से कोई मोह ही ना हो, बंधन से मुक्त हो, सामाजिक बंधनों से मुक्त। लेकिन जिस प्रकार से उनका ये भी सबसे बड़ा पाप था कि उन्होंने मुनि का रूप लिया हरण के लिए। अरे तो वो पाप करने आया ही है, वो तो जान के आया है, वो तो वो सारे काम करेगा
तो रावण के आचरण से भलीभांति परिचित थी माता सीता, जैसे कि देख चुकी थी पहले उनका आचरण कैसा था, घमंडी टाइप। मन व्याकुल होने के कारण ही वो रेखा पार करने के लिए विवश हुई मां सीता। चलिए, मन व्याकुल ना होने दें, मन में स्थिरता सदैव बनाए रखें। इसी शब्दों के साथ ये एपिसोड हम करते हैं समाप्त। शीघ्र ही मिलेंगे नए के साथ। तब तक के लिए राधे राधे।